आयुष्मान भव। कुमार वसुदेव, आज तक देवकी हमारी थी, आज से ये तुम्हारी हो गई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि देवकी अपनी सेवा व स्नेह से तुम्हारा मन जीत लेगी, किंतु फिर भी यदि अज्ञानतावश इससे कोई भूल हो जाए तो इसे क्षमा कर देना वत्स। पुत्री देवकी, याद रखना कि तुम्हारे कुल की मर्यादा अब तुम्हारे कंधों पर है। सदैव इसकी रक्षा करना पुत्री। जाओ बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा वैवाहिक जीवन मंगलमय हो, सदा सुखी रहो। सदा सुखी रहो। कुमार वसुदेव, देवकी हमारी सबसे प्यारी बहन है। अब इसकी सुख सुविधा तुम पर निर्भर है। इस बात का ध्यान रखना कि इसे कभी दुख न पहुंचे। आप निश्चिंत रहें युवराज कंस। मैं आपको ये वचन देता हूं कि मेरे कारण देवकी को कभी कोई कष्ट नहीं होगा। चलो देवकी, आज मैं स्वयं तुम्हारे रथ का सारथी बनूंगा और तुम्हें तुम्हारे घर तक विदा करके आऊंगा। मूर्ख कंस, जिसे तू इतनी प्रसन्नता से रथ में बिठाकर विदा करने जा रहा है, उसी देवकी के आंख में गर्भ की संतान तुझे मार डालेगी। इसका आठवां गर्भ तेरा काल होगा। मेरा काल? देवकी का आठवां गर्भ मेरा काल होगा? नहीं, नहीं, नहीं! कंस का काल ना तो आज तक पैदा हुआ है और न कभी होगा। मैं अपनी मृत्यु के मूल कारण को ही ध्वस्त कर दूंगा। ना रहेगी देवकी और ना होगा मेरा काल। देवकी, तू अब जीवित नहीं रह सकती। ये क्या कर रहे हो कंस? ये तुम्हारी छोटी बहन है और छोटी बहन पुत्री समान होती है। उस पर अभी अभी इसका विवाह हुआ है। इसकी हत्या करना घोर पाप है, धर्म के विरुद्ध है। धर्म? हर प्राणी का सबसे बड़ा धर्म है अपने प्राणों की रक्षा करना, और इसके लिए वो कुछ भी करे वो अधर्म नहीं कहलाता। अतः जो भी मेरी मृत्यु का कारण होगा, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा, चाहे वो कोई भी हो, क्योंकि कंस नहीं मर सकता। कंस कभी नहीं मर सकता। संसार में जो भी जन्म लेता है उसे एक न एक दिन मरना ही पड़ता है कंस। यही प्रकृति का नियम है। नियम? नियम केवल और केवल निर्बल व्यक्तियों के लिए होते हैं महाराज। शक्तिशाली पुरुष अपने नियम स्वयं बनाता है। आप बीच में मत आइए, वरना मेरे हाथों अनर्थ हो जाएगा। यदि आपको अपने प्राण प्यारे हैं तो मेरे सामने से हट जाइए। कंस, तुम्हारा इतना दुस्साहस! तुम अपना विवेक खोकर मानव से पशु बन चुके हो, पशु। और जब तक हम यहाँ के राजा हैं, तब तक तुम जैसे पशुओं से अपने देश, अपने धर्म की रक्षा करते रहेंगे। सैनिकों, ये राजद्रोही है, बंदी बना लो इसे। अरे सुना नहीं तुमने? हमारी आज्ञा का पालन हो। महाराज, ये मेरे सैनिक हैं और मेरी आज्ञा का पालन करते हैं, क्योंकि ये भली भांति जानते हैं कि आज्ञा देने का अधिकार केवल उसे होता है जो शक्तिशाली हो। मुझे तुम्हारे बुढ़ापे पर दया आती है। बहुत देर राज कर लिया आपने,
अब आपकी आयु वन में जाकर तपस्या करने की है, इन झमेलों में पड़ने की नहीं। सैनिकों, बंदी बना लो इसे और कारागार में डाल दो। अरे नीच, कुल कलंकी, तेरे जैसे कुपुत्र से अच्छा था मैं निसंतान ही रहता। कंस, तुझे तेरे पापों का दंड अवश्य मिलेगा। तू कभी चैन से नहीं रह पाएगा, कभी चैन से नहीं रह पाएगा। वासुदेव, देवकी को मुझे सौंप दो और चुपचाप यहां से चले जाओ। युवराज कंस, ये मत भूलिए कि ये मेरी अर्धांगिनी है। अभी कुछ देर पहले मैंने अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर जीवन भर इसकी रक्षा करने का वचन लिया है। मैं अपने प्राण देकर भी अपने इस धर्म की रक्षा करूंगा। आप जो करने जा रहे हैं वो एक पाप है। आप जैसे शूरवीर को ऐसा जघन्य अपराध शोभा नहीं देता। आपने देवताओं तक को भी अपने बल से पराजित किया है, तो फिर एक स्त्री का वध करके क्यों अपनी वीरता पर ऐसा कलंक लगाना चाहते हैं जिससे आपको लोक निंदा का पात्र बनना पड़े? मुझे लोक निंदा का कोई भय नहीं। कंस किसी से भयभीत नहीं होता। तो फिर देवकी से भयभीत क्यों हो? परंतु इसकी संतान, क्या तुमने आकाशवाणी नहीं सुनी? सुनी है, इसीलिए कह रहा हूं। आकाशवाणी के अनुसार आपको देवकी से तो कोई भय नहीं। अब रही इसकी 8वीं संतान, तो मैं आपको वचन देता हूं कि 8वीं संतान तो क्या, प्रत्येक संतान के जन्म लेते ही मैं स्वयं उसे आपको सौंप दूंगा। बस आप देवकी को छोड़ दीजिए, मेरी देवकी को छोड़ दीजिए, देवकी को छोड़ दीजिए। ठीक है, परंतु तब तक तुम्हें मेरा बंदी बनकर रहना होगा। सैनिकों, बंदी बना लो इन्हें और कारागार में डाल दो। देख लूंगा अब कहां बचता है मेरे चाल से। खींच लाऊंगा पकड़कर आकाश से पाताल से। काल किसका? मैं स्वयं काल का वतंश हूं। शत्रुओं का वंशहारी ध्वंसहारी कंस हूं, कंस हूं, कंस हूं।